तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से Xiaomi के डिवाइसेस के लिए अपकमिंग अपडेट्स यानी कि अपकमिंग डेट्स में कौन से अपडेट्स विद लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच कौन से डिवाइसेस के लिए यहाँ पे रिलीज़ होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इन डिवाइसेस के ऊपर आज मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा अभी तक वाईटी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, मैंने यहाँ पर फिर से अपने मोबाइल में MIUI 11 एंड्रॉयड 9 को बूट कर लिया है। और अगर आप इसके फिर से फीचर्स की वीडियो देखना चाहते हैं, MIUI 11.0.5.0 एंड्रॉयड 9 पर बेस्ड ये अपडेट है, तो मैं इस पर भी फुल फीचर्स की वीडियो बना दूंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको MIUI 11 के एंड्रॉयड 9 के लेटेस्ट फीचर्स फिर से देखने हैं या फिर नहीं देखने हैं। तो आप मुझे इसको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर भी पूरी वीडियो फीचर्स की बना दूंगा। तो अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि अपकमिंग अपडेट्स में कौन कौन से डिवाइसेस के लिए यहाँ पे अपडेट्स रिलीज़ होने वाले हैं। तो यहाँ पे न्यू MIUI 12.5 एनहेंस अपडेट कमिंग सून। तो सबसे पहले डिवाइस आता है Redmi 9 पावर। तो Redmi 9 पावर इंडिया में लेटेस्ट अपडेट है 12.5.4.0 RJQ INXM। तो उस अपडेट को पब्लिक में भी रिलीज़ कर दिया गया है और उस अपडेट को यहाँ पे फुली रिलीज़ भी कर दिया गया है। तो अब हमें Redmi 9 पावर के लिए लेटेस्ट एंड्रॉयड का सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ एक न्यू MIUI वर्जन का अपडेट 12.5.5.0 या 12.5.6.0 में देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि ग्लोबल शेवल में 12.5.6.0 दिसंबर सिक्योरिटी पैच के साथ यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है और उस अपडेट का फुल्ली रिलॉट भी कर दिया गया है। तो अब इंडिया में Redmi 9 पावर के लिए एक न्यू अपडेट यहाँ पे बहुत ही जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो इसके बाद अगला डिवाइस आता है Redmi 9A। तो मैं आपको बता दूँ Redmi 9A में MIUI 12.5.1.0 ग्लोबल में एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड एनहेंस का अपडेट जो आया था, उस अपडेट को यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंडेड कर दिया गया है और उस अपडेट को सस्पेंडेड करके यहाँ पे एक सिक्योरिटी पैच का अपडेट 12.0.18.0 एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड फिर से रिलीज़ कर दिया गया है। तो अब इंडिया में भी एक एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच MIUI 12 एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड आने वाला है। तो इसका मतलब कि Redmi 9A ग्लोबल में MIUI 12.5.1.0 का जो अपडेट आया था, हमें उसमें बग्स एंड इश्यूज़ देखने के लिए मिल गए थे। तो इसी के कारण उस अपडेट को यहाँ पे सस्पेंडेड कर दिया गया है। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट और करना है। ग्लोबल में एक न्यू अपडेट 12.5 बहुत ही जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए लेटेस्ट अपडेट 12.0.18.0 और ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। इस अपडेट को हमें 23 जनवरी को यहाँ पे रिलीज़ किया गया था ग्लोबल में Redmi 9A डिवाइस के लिए। तो अब इंडिया में एक सिक्योरिटी पैच का अपडेट बहुत ही जल्द यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाएगा और उसके बाद MIUI 12.5 एनहेंस का अपडेट भी और एंड्रॉयड 11 का भी अपडेट बहुत ही जल्द यहाँ पे दोबारा से रिलीज़ किया जाएगा। और इसके बाद अगला डिवाइस आता है Redmi 9 इंडिया। तो Redmi 9 इंडिया आप एक जैसा ही कह सकते हैं। Redmi 9A में G25 प्रोसेसर और Redmi 9 इंडिया में G35 का प्रोसेसर है। तो अब यहाँ पे Redmi 9 इंडिया में भी एक न्यू अपडेट बहुत ही जल्द रिलीज़ किया जाएगा। होपफुली वो सिक्योरिटी पैच का ही हो और Redmi 9 इंडिया के बाद Poco C3 में भी वो सेम अपडेट यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए Redmi 9A और Redmi 9 इंडिया और Poco C3 से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी ऑफिशियली कंफर्मेशन न्यूज़ हमारे पास निकल के सामने नहीं आई है। तो इसके बाद अगला डिवाइस आता है Redmi Note 7। तो यहाँ पे Redmi Note 7 के लिए लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच चाइना में और ग्लोबल में रिलीज़ कर दिया गया है। तो होपफुली इंडिया में भी एक न्यू सिक्योरिटी पैच का अपडेट Redmi Note 7 के लिए रिलीज़ किया जाएगा। तो Redmi Note 7 चाइना में लेटेस्ट अपडेट 12.5.7.0 का एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड चाइना स्टेबल अपडेट है और वही एक हमें ग्लोबल शेबल में भी एक लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। ग्लोबल शेबल में कौन सा किया गया है मैं आपको बता दूं। ग्लोबल शेबल में MIUI का 12.5.3.0 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट और ये अपडेट हमें 15 दिसंबर को यहाँ पे रिलीज़ किया गया था। और इसके बाद Redmi Note 7 Pro में भी चाइना स्टेबल में भी एक लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे रिलीज़ हो चुका है। Redmi Note 7 Pro में मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कौन सा अपडेट यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। तो
तो फिर फ्रेंड्स Redmi Note 7 Pro में चाइना में MIUI का 12.5.4.0 का चाइना स्टेबल अपडेट, ये अपडेट हमें 18 नवंबर को यहाँ पे रिलीज़ किया गया था, लेकिन इंडिया में अभी तक Redmi Note 7 Pro में एक लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट यहाँ पे अभी तक नहीं दिया गया है। चाइना में और ग्लोबल में कब के आ चुके हैं Redmi Note 7 के लिए और Redmi Note 7 Pro के लिए, और Redmi Note 7 Pro तो केवल चाइना और इंडिया में ही है। चाइना में आ चुका है तो इंडिया में उसको अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जनवरी भी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक Redmi Note 7 Pro और Redmi Note 7 में न्यू अपडेट सिक्योरिटी अपडेट के यहाँ पे कोई भी अपडेट हमें देखने के लिए नहीं मिला है। तो होपफुली बहुत ही जल्द यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे चाइना में देखने के लिए मिल चुके हैं और इसी के साथ Redmi Note 7 ग्लोबल में भी लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए मिल चुका है। तो इसके बाद अगला डिवाइस यहाँ पे आता है Redmi Note 9। तो यहाँ पे Redmi Note 9 के लिए कौन सा अपडेट किया गया है मैं आपको बता देता हूँ। तो Redmi Note 9 ग्लोबल स्टेबल के लिए यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट रिलीज़ किया गया है 12.5.3.0 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट 12.5.3.0, और ये अपडेट हमें 19 जनवरी को यहाँ पे रिलीज़ किया गया था। तो होपफुली ये अपडेट इंडिया में हमें बहुत ही जल्द यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए, और ये अपडेट में हमें कोई भी मेजर इश्यूज़ देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे Redmi Note 9 यूज़र हैं तो Redmi Note 9 में आपको MediaTek का प्रोसेसर है, ये बात आपको पता है, और ये अपडेट हमें यहाँ पे पब्लिक में रिलीज़ कर दिया गया है Redmi Note 9 डिवाइस के लिए। और इसी के साथ ये अपडेट सबसे पहले MI पायलट्स में 18 जनवरी को रिलीज़ किया गया था, और 18 जनवरी के केवल एक दिन बाद ही इस अपडेट को यहाँ पे पब्लिक में रिलीज़ कर दिया गया था। इस अपडेट का साइज़ आपको 543 MB का यहाँ पे देखने के लिए मिल चुका था, और इसमें आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच यानी कि जनवरी 2022 का सिक्योरिटी पैच एंड्रॉयड का देखने के लिए मिल जाता है। और आप जब इसके चेंज लॉग में जाएंगे तो आपको चेंज लॉग में वही ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आपको ये सभी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। तो Redmi Note 9 इंडिया में अब न्यू अपडेट बहुत ही जल्द रिलीज़ होने वाला है, और वो भी हमें जनवरी 2022 सिक्योरिटी पैच पर ही देखने के लिए मिलने वाला है। और इसके बाद अगला डिवाइस यहाँ पे आता है Redmi 9 Prime। तो Redmi 9 Prime इंडिया में है, और Redmi 9 Prime ग्लोबल में उसका नाम हमें यहाँ पे Redmi 9 देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे Redmi 9 ग्लोबल के लिए MIUI का 12.5.4.0 का एनहेंस का अपडेट एक लेटेस्ट जनवरी 2022 सिक्योरिटी पैच के साथ रिलीज़ किया गया है, और ये अपडेट अभी के लिए केवल MI पायलट्स में ही रिलीज़ किया गया है। और इस अपडेट के डाउनलोड लिंक से मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो चुके हैं, और आप जब इस वाले स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो आपको इसमें भी अपडेट का साइज़ 543 MB का देखने के लिए मिल जाता है, और आपको इसमें भी ये सभी देखने के लिए मिलता है ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो अब Redmi 9 ग्लोबल में अपडेट आ चुका है। ये अपडेट कब आया था? ये अपडेट हमें ग्लोबल स्टेबल में 21 जनवरी 2022 को देखने के लिए मिल गया था। तो इंडिया में Redmi 9 Prime के लिए एक न्यू अपडेट बहुत ही जल्द रिलीज़ होने वाला है, और Redmi 9 Prime के बाद हमें Poco M2 में भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि Redmi 9 Prime Poco M2 बिल्कुल सेम है। Poco M2 Redmi 9 Prime का एक रीब्रांडेड डिवाइस है Poco के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये इन सारे डिवाइसेस में अपकमिंग अपडेट्स 12.5 एनहेंस Android 11 के साथ रिलीज़ होने वाले हैं विद लेटेस्ट एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच अपडेट्स Redmi 9 Power, Redmi 9A, Redmi 9 India, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 9, Redmi 9 Prime और Poco M2 के लिए। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो कि यहाँ पे इन सारे डिवाइसेस के लिए एनहेंस अपडेट्स बहुत ही जल्द एक लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट के साथ रिलीज़ होने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे भाई चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।